ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी है। छांगुर बाबा वो बाबा है जिन पर नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है, साथ ही उन्हें आईएसआई एजेंट तक करार दिया है और उनका सपना इस्लाम राष्ट्र बनाना था भारत को। और इसी में अब ज्यादा अपडेट आया है कि इंडियन मुस्लिम लीग के जो उपाध्यक्ष है मौलाना कौसर, उनके समर्थन में उतर चुके हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये पूरा मामला और मौलाना कौसर क्या कह रहे हैं छांगुर बाबा को लेकर? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो उपाध्यक्ष हैं कौसर हयात खान, वो दरअसल छांगुर के बेहद करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि कहीं ना कहीं वो ये बता सके कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और ये बताने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि योगी सरकार को गलत साबित किया जा सके। और योगी सरकार को गलत साबित करने के चक्कर में उन सभी सबूतों को ठुकराया जा रहा है जो छांगुर के खिलाफ मिल रहे हैं। आपने देखा कि कितनी बच्चियों ने सामने आकर कहा कि हमारा धर्म परिवर्तन कैसे कराया गया है। आपने देखा कि कितनी संपत्तियों पर अभी बुलडोजर चल चुका है। तो क्या मौलाना कौसर हयात खान को वो चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या मौलाना कौसर हयात खान को सबूत नहीं दिख रहे हैं? वो इतने बड़े सबूतों को कैसे ठुकरा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। मौलाना कौसर जो है वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। अगर वो धर्मांतरण करा रहे थे, वो धर्मांतरण नहीं करा रहे थे, वो इस्लाम को, जो हमारा कल्चर है उसको लोगों के सामने प्रचार कर रहे थे। और अपने धर्म का प्रचार करना या उसकी अच्छाई बताना, इसमें गलत क्या है? देखिए, शायद वो गलत और सही का फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें भारत में, अगर 18 साल से ऊपर कोई खुद धर्म बदलता है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। लेकिन छांगुर के खिलाफ सबूत मिले हैं कि किस तरीके से वो गरीब बच्चियों को पैसों का प्रलोभन दे रहा था, गरीब लोगों को मकान दे रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा रहा था। आपको बता दूं कि ओबीसी वर्ग के ही सिर्फ 16 लाख बच्चियां ऐसी हैं जिन पर ये धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया गया है। तो क्या मौलाना कौसर हयात को ये सब नहीं दिखता है? अगर ये सबूत उन्हें दिखे होते तो शायद वो ये बात नहीं बोलते। और ये सबूत तो लगातार चैनल दिखा रहा है तमाम, क्योंकि मीडिया चैनल बताता है खबरें, उन्हें शायद मीडिया चैनलों को देखना चाहिए। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उनकी गलती है। आप सीधे सीधे योगी प्रशासन पर आरोप लगा देंगे कि आप मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, उसका कोई कौम नहीं होता जो ऐसी चीज़ें करता है। छांगुर खास तौर पर मुसलमान था और वो कहीं ना कहीं इस्लामी राष्ट्र का सपना देख रहा था कि भारत को किस तरीके से इस्लामी राष्ट्र बनाया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान उसे फंडिंग कर रहा था, कैसे कई दूसरे देशों से फंडिंग आ रही थी। क्या ये सब चीज़ें मौलाना कौसर हयात खान को नहीं दिखती? आप एक मुसलमान होकर सिर्फ दूसरे मुसलमान का पक्ष लेना जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है उस खेल को आप नहीं समझेंगे। बस और बस इसलिए कि एक मुसलमान है छांगुर, इसलिए आप कह दीजिए कि आप मुसलमान हैं और इसलिए उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसने इतने बड़ा खेल धर्मांतरण का खेला है, उस पर आप कुछ भी नहीं कहेंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि कहीं ना कहीं आप अखिलेश वाली राह पर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से छांगुर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब अखिलेश यादव उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और बोले भी क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं वोट बैंक की पड़ी है। अगर छांगुर के खिलाफ बोल देंगे, वो मुसलमान हैं, तो तमाम मुसलमान तबका कहीं ना नाराज हो जाए, और उसी नाराजगी के पीछे वो नहीं बोलते हैं। मौलाना कौसर जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो छांगुर बाबा है उनकी जो विदेशी फंडिंग आ रही थी उस पर कभी भी कानून या फिर प्रशासन ने कभी भी उस पर सख्ती क्यों नहीं दिखाई। आखिर इतनी फंडिंग आई, अंदर देश के अंदर आई है, तो ये कभी पता क्यों नहीं चल पाया? कानून व्यवस्था को क्या हो गया था? योगी सरकार तब क्या कर रही थी? देखिए, योगी सरकार ने ही तो काम किया, और योगी सरकार की तरफ से ही तो ये काम किया जा रहा है। मायावती की सरकार थी, 2010 से ये खेल चल रहा है, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा कि किस तरीके से आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब आपके पास खुद है, किसी से जवाब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2010 से जब ये खेल चल रहा था, हम देख रहे थे कि केंद्र में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी। ना तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ धर्मांतरण को लेकर किया, ना
तो यूपी में मायावती की सरकार ने कुछ किया, और मायावती के बाद जब अखिलेश आए तब भी अखिलेश यादव की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए ना धर्मांतरण का खेल कैसे कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से बड़ी तेजी से चल रहा है ताकि मुसलमान वोट बैंक को हासिल किया जा सके। और इसी तरीके से जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो धर्मांतरण का खेल चलता रहा, मायावती की सरकार में धर्मांतरण का खेल चलता रहा, लेकिन योगी सरकार में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। और मौलाना कौसर हयात खान जितना भी छांगुर का बचाव कर ले, छांगुर के खिलाफ जो सबूत मिलते हैं वो कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो यूपी में सख्त कानून है उस कानून के तहत उन्हें 20 साल की सजा होनी तय है। और जो सबूत अभी मिल रहा है अभी तो बहुत सबूत मिलने बाकी हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में कितने सबूत मिले हैं, पुणे में किस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो धर्मांतरण कराता था, लड़कियों को किस तरीके से पैसा दिया जाता था। और तो और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनकी वीडियो तक ऐसी बनाई जाती थी और उनसे ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप धर्मांतरण करिए नहीं तो आपकी वीडियो कहीं अपलोड कर देंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। आज भी जो है यूपी में हम देख रहे हैं कि 16 ठिकानों पर छांगुर बाबा के फिर से शिकंजा कसा गया है, लगातार उस पर छापे मारे जा रहे हैं और भी सबूत जो है एटीएस निकाल रही है लगातार। देखिए अभी और भी कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि छांगुर की जो कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं वो बहुत बड़ी कड़ियाँ हैं। उन कड़ियों को कहीं ना कहीं आपस में जोड़कर पता लगाना होगा कि छांगुर के लिंक आखिर कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि पाकिस्तान तक से जब उसके लिंक निकले हैं और पाकिस्तान किस तरीके से भारत को भी इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देख रहा था और छांगुर भी ये सपना देख रहा था कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। और इतनी तेज़ी से, क्योंकि संख्या आप सिर्फ 16 लाख ही नहीं कह सकती हैं, कई और ऐसे लोग हैं, ये संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी तो जो बच्चियां सामने आ रही हैं, जो लोग सामने आ रहे हैं वो छांगुर की करतूतों को बता रहे हैं और उसकी करतूत किस तरीके से है अब किसी से छुपी नहीं है। छांगुर से जब एटीएस ने पूछताछ की है तो एटीएस की तरफ से बड़ा खुलासा भी किया गया है। वो कह रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब से भी उनके लिंक थे, पाकिस्तान से भी उसके लिंक थे, अलग अलग जगह, और जहाँ जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर लिंक थे ताकि वहाँ से फंडिंग मिले, वहाँ से पैसा मिले और यहाँ पर छांगुर धर्मांतरण करा सके। लेकिन जो मौलाना कौसर है वो सीधे यही कह रहे हैं कि जो फंडिंग आ रही थी ज़रूर योगी सरकार के जो नेता वगैरह हैं उनमें कोई भ्रष्ट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी फंडिंग अंदर नहीं आ पाती, कभी भी देश के अंदर नहीं आ पाती। लेकिन क्योंकि कोई भ्रष्ट नेता है इसके अंदर जो ये सब होने दे रहा था और इसी की वजह से उसको इतनी खुली छूट मिली थी। देखिए जांच तो चल रही है ना, जांच में किस तरीके से सामने आ रहा है, ठीक है। अगर मौलाना कौसर हयात खान ये कह रहे हैं कि कोई अफसर है तो उस अफसर पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन पता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही चल पाया कि कैसे छांगुर बड़े स्तर पर धर्मांतरण कर रहा था। मौलाना कौसर हयात खान मायावती की सरकार में भी थे, मौलाना ही थे ना वो, और अखिलेश यादव की सरकार में भी वो मौलाना ही थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष थे। तब उन्होंने कोई बात क्यों नहीं ऐसी कही कि ऐसे छांगुर जैसे लोग बेहद हिमायती लोग हैं। अभी तो वो छांगुर के लिए हिमायती शब्द का भी इस्तेमाल कराए हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। भाई सबूत आपके सामने हैं, आके तमाम बच्चियां बातों को बता चुकी हैं कि कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता था, वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं क्या? आप आखिर इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैसे ठुकरा सकते हैं जब सबूत आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत के आधार पर ही छांगुर को सजा होगी। लेकिन मौलाना जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लगातार आप ये छांगुर बाबा है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास 500-600 करोड़ रुपए हैं। आप ये किस आधार पर कह रहे हैं, कैसे उनकी संपत्ति आप इतने दिखा रहे हैं, वो किस आधार पर दिखा रहे हैं? उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों को जो है उनका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनको गलत दिखाया जा रहा है, इस तरीके की बात मौलाना कौसर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि मीडिया को भी बार बार ये सब कह रही है कि ये दिखाए ताकि इनका जो नाम है, ये जो मुस्लिम है उनका जो है दुष्प्रचार हो, इस तरीके की हरकत हो रही है। मौलाना कौसर हयात खान को कैपिटल टीवी देख लेना चाहिए था, क्योंकि हमने शायद सारी तस्वीरें दिखाई हैं छांगुर की, और छांगुर का किस तरीके से मुख्तार अंसारी तक कनेक्शन था, किस तरीके से अतीक अहमद तक से संबंध था, क्योंकि 2014 में जब चुनाव लड़ रहा था अतीक, तो छांगुर ने उसे अपना घोड़ा तक गिफ्ट किया था और उस घोड़े से ही खास तौर पर बीजेपी समर्थकों को दौड़ाया गया था, भगाने का काम किया गया था। तो छांगुर किस तरीके से प्रॉपर्टियों को बना रहा था, माफियाओं के साथ उसके संबंध थे, वो मौलाना कौसर हयात खान को नहीं दिखता क्या? और कैपिटल टीवी बार बार सबूतों को दिखा रहा है, और ये हम सबूत नहीं दे रहे हैं, ये एटीएस सबूत दे रहा है। हमारा काम है खबरों को दिखाना। तो मौलाना कौसर हयात खान अगर कैपिटल टीवी को देखेंगे एक हफ्ते में तो उन्हें पता लग जाएगा कि छांगुर के खिलाफ कितने सबूत हैं
और फिर शायद उनकी बोलती बंद हो जाए। इस मुद्दे पर ज़्यादा अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर छांगुर बाबा के लिए जिस तरीके से मुस्लिम लीग समर्थन में उतर आया है, ये अपने आप में ही बहुत गंभीर मुद्दा बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब छांगुर बाबा के ऊपर जो जांच चल रही है, एटीएस लगातार जांच कर रही है और अलग अलग जो है वो सबूत सामने लेकर आ रही है और सबूत के तथ्य रखकर ही वो बता रही है कि क्या गलती छांगुर बाबा ने करी है और किस तरीके से इस पूरे मामले में उन्होंने घोटाला किया है। अब आगे देखना होगा कि इस जांच में और क्या कुछ सामने आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।